Hey designers, my name is Shashank and I'm a digital creator and a graphic designer. Welcome to day 43 of 100 days 100 creative. तो आज हम डिजाइन करने जा रहे हैं एक थंबनेल जो कि एनडीए फाउंडेशन कोर्स के लिए होने वाला है। कंटेंट इसका ये आपके सामने दिया हुआ है। एनडीए फाउंडेशन कोर्स कैसे दिलाता है एनडीए में 100% सिलेक्शन। मेरे क्लाइंट ने मुझे ये कंटेंट का टॉपिक दिया और इसको डिजाइन करना था। तो बेसिकली ये कंटेंट जो था अपना एनडीए से रिलेटेड था। तो यहीं पे आपको एक टिप देता हूँ कि जब भी आप किसी थंबनेल को डिजाइन कर रहे हो तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि आपका जो कंटेंट है उसका जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आप गूगल में जाए, वहाँ पे प्रॉपर सर्च करें, उस कंटेंट से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, देन एक थंबनेल बना के आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करें। इससे होगा क्या, आपने प्रॉपर रिसर्च करी हुई है तो वहाँ पे आप जिन भी इमेजेस को यूज करोगे वो एकदम रेलेवेंट इमेज होगी और वो चीजें आपके क्लाइंट को स्ट्रक करेंगी और जब आप अपना थंबनेल प्रेजेंट करोगे उसके सामने तो वो उसको एकदम में अप्रूव कर देगा। तो ये मेरी एक पर्सनल टिप है जिसको मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है और आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना एनडीए से रिलेटेड थंबनेल था तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड लिया हुआ है। ये स्टूडेंट का बैकग्राउंड है जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गॉसियन ब्लर दिया हुआ है। गॉसियन ब्लर देने के लिए मैंने इस बार क्या है कि इस इमेज को मैंने स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर मैं बाद में चाहूँ कि मुझे ब्लर कम ज्यादा करना है तो मैं उसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे एंड यहाँ से आप इसको स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट कर लें। ये यहाँ पे लॉक है इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने लॉक अनलॉक किया। यहाँ से आप फिल्टर में जाइए, यहाँ से स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद आप इसमें ब्लर दे दी। ब्लर देने के लिए ब्लर है, यहाँ गॉसियन ब्लर, यहाँ पे जाके आप ब्लर दे सकते हैं। देन इसमें मैंने गॉसियन ब्लर दिया हुआ है। गॉसियन ब्लर की क्वांटिटी आपको दिखा देता हूँ 4.1 है। बाद इस लेयर को मैंने कर दिया लॉक। अब क्योंकि ये कंटेंट जो था वो एनडीए से रिलेटेड था तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रेडिश बैकग्राउंड रखना था। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का सॉलिड बैकग्राउंड लिया हुआ है और इसको मैंने यहाँ से ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट में चेंज कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी दिखाना चाह रहा था। तो बेसिकली ये अपने इस तरह से बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एनडीए की बिल्डिंग की इमेज लिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ से ग्रेडियंट दिया हुआ है, मतलब बेसिकली ब्रश टूल को यूज करके एक साइड का पोर्शन इसका मैंने हटा दिया। तो इसको मैंने कैसे किया ये वही बता देता हूँ। इस इमेज को कर लेता हूँ डुप्लीकेट। तो ये हमारे पास इमेज है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ नॉर्मली ऐसी इमेज थी, राइट। इसको मैंने लेफ्ट साइड में प्लेस किया। अब इसके बाद नीचे लेयर मास्क में क्लिक करके मैंने इतना इमेज इसका ले लिया। ब्रश टूल को सेलेक्ट किया, साइज का थोड़ा सा बड़ा कर लिया एंड इसके बाद यहाँ से आप ओपेसिटी देख लो, इसको थोड़ी सी कम कर लो। इससे क्या होगा कि आपका ब्रश एकदम हार्ड नहीं चलेगा। तो मैंने बस सिंपल इसको ऐसे यहाँ से ब्रश टूल की हेल्प से इसको इसे ब्रश कर दिया और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ब्रश कर दिया एंड कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया। तो आप देख रहे हो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इस इफेक्ट को क्रिएट किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा देखने में लग रहा था। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक और लेयर लिया हुआ है जो कि रेड कलर की है, ब्रश। सिंपल इसमें हमने नॉर्मली ब्रश दिया हुआ है। तो ये मैंने कैसे किया, उसके लिए मैंने एक एम्प्टी लेयर लिया, ब्रश टूल सेलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ से इसका कलर चेंज कर लिया मैंने रेड में और वही सेम प्रोसेस के साथ में मैंने इसमें प्रोसेस रिपीट कर दी, कलर कर दिया कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे कलर भी दे दिया। इसके बाद ये हमने यहाँ पे एक लेयर तैयार कर ली। ये कंटेंट जो था वो एनडीए से रिलेटेड था तो मुझे बैकग्राउंड अपना उसी तरह से रखना था ताकि बच्चों को स्ट्रक करे और उसमें तुरंत क्लिक्स आए। उसके बाद यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है ऊपर और ये बेसिकली रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने। इसका शेप कुछ इस तरह से रखा हुआ है, येलो कलर का ओवरले दिया हुआ है, ड्रॉप शेडो भी दिया हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे जो हमारे पास ये कंटेंट है। कंटेंट हमारे पास एनडीए फाउंडेशन कोर्स, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे एनडीए फाउंडेशन कोर्स। अलाइनमेंट इसकी एडजस्ट कर लेंगे थोड़ी सी इस तरह से। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे कैसे दिलाता है एनडीए में 100% सिलेक्शन। तो इसको लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कैसे दिलाता है एनडीए में। ये टेक्स्ट लिखा मैंने, फॉन्ट इसका रखा हुआ है पॉपिन, साइज इसका 104 एंड इसमें मैंने ड्रॉप शेडो दी हुई है। ड्रॉप शेडो जो कि है अपनी, इसका साइज आप यहाँ से क्वांटिटी इसकी देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें आउटर ग्लो भी दिया हुआ है जो कि यहाँ पे डार्क रेड कलर का दिया हुआ है। ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन है, ओपेसिटी इसकी 88 है। देन मैंने इसको यहाँ पे कैसे दिलाता है एनडीए में इसको लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लोगो की प्लेसमेंट भी कर देता हूँ जिसको मैंने यहाँ पे राइट साइड में प्लेस कर दिया। इसके बाद बारी आती है मेन इमेज की, तो मेन इमेज की मैंने प्लेसमेंट कुछ इस तरह से करी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कैसे दिलाता है एनडीए में। यहाँ पे हमारे पास 100% सिलेक्शन। तो 100% सिलेक्शन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ यूनिक स्टाइल ले रहा हूँ। तो मैंने लिखा 100% पॉपिन फॉन्ट से कुछ इस तरह से बड़ा बड़ा एंड उसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्शन कुछ इस तरह से लिखा ब्लैक कलर में। अब इसको विजिबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रेक्टेंगल को यूज किया हुआ है जो कि अपना कुछ इस तरह से है। इस रेक्टेंगल को यूज किया मैंने। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे इस कंटेंट को प्लेस करने की जो है बच्चों को सौरभ सर से मिला बेहतरीन प्रेजेंटेशन टिप। तो ये अपने पास कंटेंट थोड़ा ज्यादा था, उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया ये रेक्टेंगल। अब इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया मेन कंटेंट जो है। तो मेन कंटेंट अपना काफी छोटा है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने तो इसको लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लिया, इसको लिख दिया और इसको मैंने ड्रॉप शेडो दे दिया और ब्लैक कलर से इसका स्ट्रोक दे दिया। अभी जो आप यहाँ पे ये शेप दे रहे हो तो इसको मैंने बेसिकली क्रिएट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लेस करी है एक इमेज। जो इमेज को मैंने बैकग्राउंड पे यूज किया था उसी इमेज को मैंने यहाँ पे ऊपर भी दिखा दी। अब ये आप बैकग्राउंड थंबनेल देख सकते हो, काफी हद तक रेलेवेंट और काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद यहाँ पे हमने लोगो प्लेसमेंट ऊपर कर दी और ये आप यहाँ पे नेम प्लेट आ गई एंड इसके बाद आ गया अपने पास एनडीए का कैडेट जिसको हमने
प्लेसमेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर दी। एनडीए का है तो उसकी कैडेट्स को दिखाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी, लेवल्स को एडजस्टमेंट कर दी कुछ इस तरीके से, तो ये थंबनेल अब हमारा देखने में और अट्रैक्टिव लग रहा था। बेसिकली बात जो होती है अट्रैक्टिवनेस की, उसको हमने प्रॉपर मेंटेन करा हुआ है। अब यहाँ पे सिलेक्शन है तो सिलेक्शन का हम एक आइकन दिखा सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 100% सिलेक्टेड का आइकन लिया हुआ है। इसे मैंने आउटर ग्लो दिया हुआ है एंड ड्रॉप शेडो भी दिया हुआ है। आउटर ग्लो देने के लिए आप बेसिकली इसको सेलेक्ट करो, एफएक्स में जाओ, ये यहाँ पे आपको आउटर ग्लो दिख जाता है। जितना भी क्वांटिटी का आउटर ग्लो देना चाहते हो आप दे सकते हो, जिस भी कलर का रखना है, जिस भी क्वांटिटी में रखना है आप दे सकते हो। ड्रॉप शेडो भी मैंने कुछ इसी तरह दिया हुआ है। इसके बाद अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा स्पेस खाली लग रहा होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब के आइकन दिए हुए हैं। नीचे मैंने यूट्यूब का आइकन दिया, गॉसियन ब्लर दिया, आउटर ग्लो दिया, उसी तरह से आप भी दे सकते हो। दो आइकन को मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट करी। उसके बाद एनडीए फाउंडेशन कोर्स के ऊपर मैंने यहाँ पे एक और शेप दे दिया व्हाइट कलर का। तो अब ये हमारा थंबनेल का जो कंटेंट है वो प्रॉपर विजिबल है, डिजाइन भी काफी यूनिक लग रही है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करी मैंने कैमरा और फिल्टर में जाके, तो अपना फाइनल आउटपुट था वो कुछ इस तरह से लग रहा था। आई होप ये डिजाइन आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लगा दो। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।